नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं आज 7 मार्च है और हाई स्कूल यूपी बोर्ड इंग्लिश का पेपर हुआ है। मेरे हाथ में 817 बीएल सेट है। इसका सॉल्यूशन हम जानने वाले हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले 3 क्वेश्चंस बेस्ड हैं पैसेज पे, तो चलिए जानते हैं। व्हाट डिड विद्यासागर चेरिश फॉर हिज पेरेंट्स? विद्यासागर ने अपने माता पिता के लिए क्या संजोए रखा था? तो पैसेज में यदि आप आंसर देखेंगे तो आंसर इसके लिए डी सही है। ग्रेट रेवरेंस, महान आदर, बड़ा प्रेम, बड़ा आदर अपने माता पिता के लिए संजोए रखा था। व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वाज रिफ्यूज लीव? जब उसे छुट्टी देने के लिए मना कर दिया गया तो उसने क्या किया? टेंडर हिज रेजिग्नेशन, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। तो सी ऑप्शन 2 का सही रहेगा। Which word in the passage is the opposite of disappointed? Disappointed के लिए पैसेज में कौन सा वर्ड विलोम शब्द है, अपोजिट है? तो इसके लिए सही आंसर बी है, impressed। चौथा क्वेश्चन है द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर्स। अब यहाँ इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो पहला फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट के साथ बिफोर के बाद यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सही ऑप्शन ए होगा। अध्यापक के आने से पहले या पहुंचने से पहले प्रधानाचार्य स्कूल कॉलेज छोड़ चुके थे। पांचवा है वन हु रिमेन्स एब्सेंट विदाउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटी इज कॉल्ड। कोई व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है उसे कहा जाता है ट्रुएंट। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहेगा। चलिए बात करते हैं रीअरेंज की। रीअरेंज में ऑप्शन बी करेक्ट है। वेयर आर पीपल गोइंग इन ए रो ऑन द रोड? लोग कतार में सड़क पर कहाँ जा रहे हैं? सातवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड? कौन सा शब्द गलत तरीके से लिखा गया है? तो असीमुलेट की जो स्पेलिंग होती है ASSIMILATE होती है, तो यहाँ MU दे रखा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसके लिए आंसर में होगा क्योंकि ये गलत तरीके से लिखी गई है। आठवां क्वेश्चन है फिल इन द गैप विद सुइटेबल प्रेपोजिशन शशांक इज नोन टू मी। इसके लिए सही आंसर डी होगा, टू, क्योंकि नोन के साथ हमेशा टू यूज होता है प्रेपोजिशन। चलिए अब बात करते हैं पैसेज की। पैसेज में नौवां क्वेश्चन है द नैरेटर कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन बिकॉज। नैरेटर को एरोप्लेन से बाहर कुछ भी नहीं दिख सका क्योंकि पीपल वर कमिंग इन फ्रंट ऑफ द एरोप्लेन, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। तो पैसेज के अनुसार आंसर बी करेक्ट होगा। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, क्योंकि अचानक सब चीज काली हो गई थी, सब कुछ अंधेरा हो गया था, कुछ भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था। 10वां क्वेश्चन है अलॉन्ग विद द कंपास अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर ऑल्सो डेड। कंपास के अलावा दिशा सूचक यंत्र के साथ साथ दूसरे यंत्र भी डेड हो चुके थे, काम नहीं कर रहे थे। 11वां क्वेश्चन है ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जैनानी। यह क्वेश्चन अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाई नेल्सन मंडेला चैप्टर में से लिया गया है। इसके लिए सही ऑप्शन अकम्पनीड होगा। 12वां क्वेश्चन है ओटर्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द मार्सेस नियर बसरा ए टाउन इन इराक। इसके लिए सही ऑप्शन डी है, मार्सेस दलदल। उदबिलाब बसरा के निकट के दलदलों जो कि एक इराक का टाउन है, अधिक संख्या में पाए जाते हैं, भारी संख्या में पाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन डी होगा। 13वां क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। 13वें का सही आंसर होगा बी कंबाइंड। चलिए बात करते हैं स्टैंजा दे रखा है पोएम का, तो उस पे बेस्ड 14वां क्वेश्चन है हुज नॉइज इज हर्ड एट नाइट। किसकी ध्वनि, किसकी आवाज़ रात को सुनी जाती है? तो इसमें दे रखा है ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, घूमती हुई कारों की, गश्त लगाती हुई कारों की आवाज़ रात को सुनाई देती है। तो सही ऑप्शन डी होगा। 15वां क्वेश्चन है हाउ डज ही स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वह चमकीले तारों की तरफ कैसे घूरता है? तो विद हिज ब्रिलियंट आइज।
तो सही ऑप्शन इसमें दे रखा है सी। 16वां क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ट्रिकी नॉट गिवन फूड। कितने दिन तक ट्रिकी को भोजन नहीं दिया गया। इसके लिए ही सही ऑप्शन होगा डी, फॉर 2 days। 2 दिनों तक मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को कोई भोजन नहीं दिया। 17वां क्वेश्चन है, हु एट द पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स। किसकी आकृति एक लोमड़ी के जैसे बताई गई है। तो मिडनाइट विजिटर में मैक्स की आकृति एक लोमड़ी के चेहरे के जैसे बताई गई है। इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, मैक्स। 18वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसेस हॉल हियर ऑल ऑफ ए सडन। अचानक मिसेस हॉल ने क्या सुना, किसकी आवाज़ सुनी। तो इसके लिए सही ऑप्शन है हर्ड ए स्निफ, एक सूंघने की आवाज़ सुनी। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 19वां क्वेश्चन है, हु लोन्ड द डायमंड नेकलेस टू मैडम लॉइजल। द नेकलेस कहानी में मैटिल्डा लॉइजल को नेकलेस उधार किसने दिया। तो सही ऑप्शन इसके लिए होगा बी, मैडम फॉरेस्टर। उसकी जो फ्रेंड फॉरेस्टर थी उसने उसे उधार दिया था नेकलेस। तो बी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। 20वां क्वेश्चन है, हु परफॉर्म्ड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल इन बोलीज प्लेज। बोली के विद्यालय में किसने ओपनिंग सेरेमनी परफॉर्म की, किसने की। तो इसके लिए सही ऑप्शन है द तहसीलदार। तहसीलदार ने ओपनिंग सेरेमनी की थी, विद्यालय का उद्घाटन किया था। इस वीडियो में हमने केवल MCQs 20 क्वेश्चंस की बात की है। कंप्लीट पेपर देखने के लिए मैं दूसरा वीडियो जारी करूंगा। और यदि आप इंग्लिश के छात्र हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो कृपया मेरे चैनल से जुड़े। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको एक अच्छे तरीके से अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।